नई दिल्ली की एक बड़ी खबर आपको बता दें, राज्यसभा की खाली सीटों पर 3 सितंबर को चुनाव होंगे। 12 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होना है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश के लिहाज से भी है, क्योंकि मध्य प्रदेश की एक राज्यसभा सीट पर चुनाव होगा। 14 अगस्त से आपको बता दें कि नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मध्य प्रदेश की एक सीट पर भी चुनाव होना है। सिंधिया की स्थिति से राज्यसभा की एक सीट खाली हुई है मध्य प्रदेश में, और ऐसे में अब चर्चाएं हो रही है उम्मीदवार को लेकर। कई नामों को लेकर चर्चाएं चल रही है, क्योंकि जैसे ही ये सीट खाली हुई थी, लोकसभा पहुंचे थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, उसके बाद राज्यसभा को लेकर लगातार चर्चाएं की जा रही थी। अब तारीखों का ऐलान हो गया है, अब बस चर्चा हो रही है उम्मीदवार को लेकर कि आखिरकार सिंधिया की जगह कौन होगा। हालांकि आपको बता दें कि 14 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी होगा, 21 अगस्त तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे और 26 अगस्त नाम वापसी का आखिरी दिन रहेगा और 3 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। हालांकि आपको बता दें कि लगातार जो है नामों को लेकर चर्चाएं की जा रही, कई नाम चर्चा में इस वक्त चल रही हैं। 12 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होना है। मध्य प्रदेश के लिहाज से बात करें तो मध्य प्रदेश की भी एक राज्यसभा सीट पर चुनाव होगा। तो राज्यसभा चुनाव का बिगुल जो है बज चुका है, तारीखों का ऐलान हो गया है, लेकिन राज्यसभा चुनाव का शेड्यूल क्या है वो भी ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं। 14 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी होगा, 21 अगस्त तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। इसके बाद आपको बता दें कि 26 अगस्त नाम वापसी का आखिरी दिन रहेगा, यानी कि जो उम्मीदवार है वो अपना नाम वापस ले सकते हैं। 26 तारीख आखिरी तारीख रहेगी और 3 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। इसी दिन काउंटिंग भी होगी और ये तय हो जाएगा कि कौन राज्यसभा में उम्मीदवार जीत कर आएगा। हालांकि आपको बता दें कई तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं नामों को लेकर, और मध्य प्रदेश को लेकर भी कई चर्चाएं चल रही हैं। आपको बता दें कि 12 सीटों पर चुनाव होना है राज्यसभा की। 3 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। मध्य प्रदेश की एक सीट खाली हो गई है, लेकिन यहां पर कौन है दावेदार जिनके नामों की चर्चा की जा रही है, आपको बताते हैं। कांति देव के नाम की चर्चा है, इसके साथ ही नरोत्तम मिश्रा के नाम की चर्चा भी जोरों से चल रही है। साथ ही साथ माधवी लता का नाम भी आगे चल रहा है। केपी यादव, जयवान सिंह पवैया, अरविंद भदौरिया, ये वो नाम हैं जिनके नाम चर्चा में चल रहे हैं। तो आपको बता दें कि एक सीट है, लेकिन दावेदार कई हैं, कई नाम सामने आ रहे हैं। हालांकि आलाकमान किसको मौका देता है, कौन सा वो चेहरा होगा जो कि इस बार राज्यसभा में ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने नजर आएगा, इसको लेकर अभी चर्चाएं हैं, लेकिन जल्द ही ये साफ हो जाएगा कि राज्यसभा किसको आलाकमान भेजते हैं। तो दावेदार आप देख लीजिए कौन कौन दावेदार हैं। लेकिन इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुक करेंगे, हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी लाइव जुड़ गए हैं। मनोज जी, तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सीट है, कौन यहां से दावेदार होगा, क्योंकि कई नामों की चर्चाएं हैं, आपके पास क्या जानकारी? देखिए, ये तो केंद्रीय नेतृत्व को तय करना है कि कौन मध्य प्रदेश की राज्यसभा से जाएगा, मध्य प्रदेश से राज्यसभा में जाएगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया रहे और ज्योतिरादित्य सिंधिया की सीट खाली हुई। इसके अलावा 12 राज्य, जिन राज्यों की आप बात कर रही थी, वहां से भी सीट है। लेकिन इस बीच में आप देखिए विप्लव देव सिंह है या फिर कई जो बड़े नाम दिखाई दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कुछ लोगों की वापसी भी हो सकती है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि मध्य प्रदेश से आखिर कौन होगा। तो जिन नामों का हम जिक्र कर रहे हैं, चाहे कांति देव हो या डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा हो, या उसके अलावा केपी यादव है, जयभान सिंह पवैया है, और माधवी लता का नाम भी आपको याद होगा। माधवी लता कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश पहुंची थी, हैदराबाद में चुनाव लड़ी ओबीसी के खिलाफ, और बड़ा अच्छा उनका परफॉर्मेंस रहा। हालांकि जीत नहीं पाई, लेकिन एक ऐसा हिंदुत्व का बड़ा चेहरा है, तो क्या संभावना ये भी बनती है कि मध्य प्रदेश से किसी और राज्य के व्यक्ति को पहुंचा दिया जाए। एल मुरुगन भी उसी में से एक आते हैं जो मध्य प्रदेश की सीट से पहुंचे हैं राज्यसभा में। तो अब तैयारियां हैं, 3 सितंबर को मतदान होंगे, लेकिन मतदान की जरूरत मुझे नहीं लगता, क्योंकि यहाँ तो तय करना है और आने वाले 2-4 दिन में ये तय हो जाएगा कि मध्य प्रदेश से कौन जाने वाला। अब इसको लेकर विस्तार से रणनीति भी बनेगी। नाम तो पहले ही से चल रहा होगा, कई लोग चर्चा में भी होंगे। अरविंद भदौरिया के नाम की चर्चा भी आप जैसा कह रही नाम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश से ही किसी को मौका मिलने जा रहा है। अब कौन होगा, वो कांति देव होंगे, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा होंगे, या माधवी लता जो हैदराबाद से आती वो, या केपी यादव जो वादा किया गया था वो जाते हुए दिखाई देते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, दावेदार तो कई हैं, उम्मीदवार भी कई नजर आ रहे हैं, लेकिन कौन होगा जिसको राज्यसभा की कमान सौंपी जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए मनोज।